अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन एफ नॉट जी हो तो हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। हम ये जानते हैं कि एफ नॉट जी को हम लिख सकते हैं एफ विद इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, इस तरह हम लिखते हैं। मतलब है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक फंक्शन हो अंडर रूट का, तो इसमें ये वाला हिस्सा हम जी ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ नॉट ऑफ जी को डिफरेंशिएट करें तो आ जाता है एफ डैश जी ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आता है। अगर हमारे पास ये फंक्शन हो एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ विद इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, तो इस जी ऑफ एक्स के हिस्से को हम u के बराबर पुट करते हैं, या अगर यहाँ पर हम होते तो u को हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन के बराबर पुट करते, और y को जो है हम कहते कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन अंडर रूट है, या ये एफ ऑफ u है। तो इन दोनों को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डी यू बाई डी एक्स, तो ये आ जाता है जी डैश ऑफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स यहां से हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है एफ डैश ऑफ यू। अब वन को हम इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन वन जो है हमारी, कि ये वाली कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं इसको। यहां पर अगर आप देखें तो क्योंकि जी डैश ऑफ एक्स जो है, जी डैश ऑफ एक्स जो है ये डी यू बाई डी एक्स के बराबर है, इसलिए हमने ये यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स लिखा है। तो एफ डैश ऑफ यू जो है यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी यू है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जो है ये डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स होगा। इस तरह ये चेन रूल से हम ऐसे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसमें कंपोजिट वैल्यूज हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन जिसे एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस की शक्ल में दिया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेते हैं, एक है हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर और दूसरा है y इज इक्वल टू 2at। यहाँ पर x और y जो है t के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस किए गए हैं। वेरिएबल t जो है इसे पैरामीटर कहेंगे हम, और इक्वेशन x और y दोनों को t की फॉर्म में जब दिया गया है तो इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का सहारा लेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले हम dy बाई डी टी फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है d बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई 2at। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 2a बाहर आ जाती है और डॉट 1, t का डिफरेंशियल 1 आ जाता है, इसलिए ये 2a के बराबर आ जाता है। और दूसरा है dx बाई डी टी, तो d बाई डी टी ए टी स्क्वेयर, तो इसका जो डिफरेंशियल है ये 2at आ जाता है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू जो है हमने यहाँ से फाइंड की है कि ये 2a है। इसी तरह dx बाई डी टी की वैल्यू 2at है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 2at है ये यहाँ पर 2aty के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम y पुट करते हैं, तो हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो 2a डिवाइडेड बाई y आ जाता है। इसी तरह हम एक और मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस में से y t को एलिमिनेट करें और t की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में पुट करें, यहाँ से अगर हम देखें तो t आता है y ओवर 2a। इसको अगर हम x में पुट करें तो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई y ओवर 2a होल स्क्वायर आ जाएगा, या x इज इक्वल टू a डॉट वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, या y स्क्वायर ओवर
4a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से a एक टाइम ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। ये 4a इस साइड पे जाके x से मल्टीप्लाई किया गया है, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू 4ax। तो d बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर डॉट dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर 4a d बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा। तो y स्क्वेयर का जो डिफरेंशियल है वो 2y आएगा और dy बाई डी एक्स साथ आएगा इज इक्वल टू 4a। x का डिफरेंशियल 1 आएगा। तो इस तरह हम 2y से बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a बाई y आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें इम्प्लिसिट रिलेशंस हो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स की शक्ल एक्सप्लिसिटली दी नहीं गई होती, तो इसलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो इसको हम बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो ये आता है x स्क्वेयर का डिफरेंशियल 2x, y स्क्वेयर का डिफरेंशियल 2y, dy बाई डी एक्स साथ आ जाएगा। तो ये आ जाता है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। तो इस तरीके से हम ऐसे फंक्शंस को जिसमें इम्प्लिसिट रिलेशंस हों उनको सॉल्व करेंगे।